अखिल हिंद त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण परिषद अहमदाबाद के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला ब्राह्मण महासभा के वर्तमान अध्यक्ष हसमुख जी पंड्या से आज समाज सेवा समाज के उत्थान को लेकर चर्चा। आगे समाज उत्थान समाज सुधार को लेकर क्या होंगे कार्य, जानते हैं इन्हीं से। यस सर। मैं अखिल हिंद का अध्यक्ष रहा हूँ और उसमें मैंने अनेक प्रकार के कार्य समाज के लिए किए हैं। बच्चों के लिए भी किए हैं, उनको इनाम देना, उनकी आवास की व्यवस्था करना, उनकी हॉस्टलों की व्यवस्था करना, ऐसे कई कार्य किए हैं। अभी वर्तमान में मेरे पोते का मेरे को जनेऊ देना था, अग्योपवीत संस्कार करना था, तब मैंने सोचा कि मेरे बेटे के लिए तो मैं खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन सामूहिक जनेऊ 2010 में दम्बोला सिमड़ा का संयुक्त रूप से मैंने प्रथम बार में हम सभी के प्रयासों में, जिसका मेरा रोल महत्वपूर्ण रहा था, वो हमने किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे बच्चा का जो मैं अग्योपवीत कर रहा हूँ पोते का, तो उसके साथ पूरे 8 चोकले और नानावाड़ा मालपुर सभी को मिला के ये किया जाए। तो उसके लिए मैंने मेरे गांव के सभी समाजजनों को बुला के एक प्रस्ताव रखा कि मैं ये अग्योपवीत संस्कार मेरे पोते का करना चाहता हूँ और उसमें जितने भी सामूहिक जने में शामिल होना चाहते हैं उन सब का खर्चा मैं वहन करूँगा और आप लोगों को केवल कुछ टोकन मनी देनी है और समाज का अपन सामूहिक जने का दूसरा पूर्ण खर्चा मैं उठाऊँगा। लेकिन हमारे गांव के सभी प्रतिष्ठित आदमियों ने कहा कि नहीं, आप अकेला क्यों उठाओगे, हम भी आप में सहभागिता करने को तैयार हैं और हम भी हमारे बच्चों के जो जनेऊ देने हैं, अग्योपवीत करने हैं, वो हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। मैंने कहा वेल, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समाज से जुड़ के ही काम करना चाहता हूँ। अगर समाज इस तरह सोचता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर हमारे घर पे बैठक लेके हमने किया कि हम सब ये केवल सिमड़ा का गांव का जनेऊ अग्योपवीत संस्कार नहीं है, ये सभी 8 चोकलों प्लस नानावाड़ा मालपुर सभी में ये मैसेज डाला जाए और उसमें हमने तय किया कि 21,000 रुपया अग्योपवीत का लिया जाए। लेकिन कुछ समाजजनों ने ये कहा कि गंगा पूजन भी इसमें किया जाए, तो हमने कहा अच्छी बात है। तो फिर हमने सामूहिक गंगा पूजन का भी प्रस्ताव लिया। तो हमने कहा 21,000 रुपया गंगा पूजन के और 21,000 जनेऊ के अग्योपवीत के, और उसमें दोनों अगर कोई शामिल रखता है अग्योपवीत और गंगा पूजन तो उसको 31,000 रुपये देना। ये प्रस्ताव हम सब गाँव वालों ने मिलकर तय किया। उसके बाद मैंने उनको ये कहा कि अगर आप लोग इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने पैसा दिया, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, ये सभी मिल के अपन कर रहे हैं। भले मैंने ये प्रस्ताव रखा है, लेकिन कोई देना चाहता है तो उसका ईगो भी हट नहीं होना चाहिए, वो भी दे सकता है, मुझे कोई लेकिन मैं तो खर्चा पूरा ही वहन करूँगा और शानदार अग्योपवीत संस्कार का कार्यक्रम और गंगा पूजन का अपन करें। तो पूरे गांव वालों ने उसमें सहमति दी और ये मेरा लक्ष्य इसलिए बना कि 2010 में हमने दम्बोला सिमड़ा में सामूहिक जनेऊ का किया था, लेकिन उसके बाद उस समय हमने एक प्रस्ताव लिया था कि एक बार दम्बोला और एक बार सिमड़ा का रहेगा यूँ। लेकिन उसके बाद सेकंड टाइम जब सिमड़ा की बात आई तो दम्बोला के कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारा बड़ा गाँव है, हम क्यों छोटे गाँव में जावें। मुझे उस बात का दुख है कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, दोनों काम मिल के करते हैं। हमने उस समय कहा था कि 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस अपन बीच में कर देते हैं, लेकिन नहीं हो पाया, उसका दुख है। तो इस बार हमने प्रस्ताव रखा था कि पिछली बार दम्बोला जो अग्योपवीत हुआ था तो इस बार सिमड़ा में करें। तो हमारे गाँव वालों ने सबने ये कहा और हमने ये तैयार किया। आज भी मेरा आप सभी से निवेदन है, 8 चोकलों से नानावाड़ा मालपुर पिपड़ा पंडवा, अगर इस सामूहिक जनेऊ में कोई भी शामिल होना चाहता है तो वो हो जाए। उनको मात्र 21,000 रुपये ही देने हैं और दूसरे खर्चे की व्यवस्था मैं करूँगा। किसी पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, आने वाले व्यक्तियों को भी जो अलग अलग आना पड़ता है वो भी नहीं आना पड़ेगा और अपन सब मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और 2 पैसा दूसरे लोगों की जेब में रहेगा और समाज की आगे उन्नति में जाएगा। शिक्षा में अपन करेंगे, कुछ और करेंगे तो एकजुटता भी दिखेगी पूरे 8 चोकलों की, ये मेरी इच्छा है। आपका कहना है कि जैसे आपने सिमलोड़ा में ये अग्योपवीत और गंगा पूजन का कार्यक्रम रखा, तो इसके अंदर आपने सिमलोड़ा के समाजजनों से चर्चा की, तो आपने इसको लेकर दम्बोला और दूसरे जो चौकले हैं अपने और नानावाड़ा मालपुर भी है, उनके समाजजनों से चर्चा क्यों नहीं की? उनसे चर्चा नहीं करने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं उनसे चर्चा कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अभी हमने खाली प्रस्ताव ही रखा था। अभी हमने 1 फरवरी की तारीख भी घोषित की थी, काफ़ी समय था और हमारे गांव वालों ने कहा कि अपन सब मिल के ही कर रहे हैं अपन, और ये व्हाट्सएप पे हमने सभी जगह डाल दिया था। तो उसकी तरफ से किसी का भी ऐसा रेस्पॉन्स मेरे पास आया नहीं सामने से
कि इसमें हम भी तैयार हैं। अगर वो कोई लोग हमारे पास रेस्पॉन्स करके चर्चा करते तो मैं उनके साथ भी चर्चा करने को तैयार हूँ, और आज भी करता हूँ कि इसमें मेरे एक प्रस्ताव रखा था कि जो भी खर्चा होगा उसका खर्चा मैं वहन करूँगा। कोई देना चाहता है तो बात अलग है, वो भी उसी का पैसा लेंगे जिसका बालक इस अग्निहोत्री संस्कार में शामिल होगा, अन्य काम पैसा नहीं लगे। वो भी इसलिए कि उसको ऐसा नहीं लगे कि भाई मेरा पैसा क्यों नहीं लो, मैं भी हूँ, उसके अलावा अन्य का पैसा नहीं लेना चाहते, इसलिए मैंने उनसे चर्चा करना उचित नहीं समझा था। दूसरी बात यह है कि समाज के अंदर अभी धर्म के जितने भी कार्य वो तो अभी हो रहे हैं और अच्छे से अभी तक हुए हैं, जितने भी धर्म मंदिर हो या ये कथा हो या इस टाइप के सभी कार्य धर्म से संबंधित तो हो रहे हैं, पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आज दिन तक कोई भी समाज सेवी आगे नहीं आया, जबकि इसकी आज की तारीख में आधुनिक में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसको लेकर आगे आप किस प्रकार से कार्य करने? दम्बोला और सिमड़ा अपना 84 चोखला है, अपन सभी एक दूसरे के घनिष्ठ रिश्तेदार हैं, और उसी की स्थिति को देखते हुए यहाँ कभी अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं हो रहा था। हमने पहल करके किशोर पंड्या को अध्यक्ष बनाया था, और उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि हम दोनों काम मिलके हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो भी उनकी समस्या है उसकी कार्य योजना बनाकर उनको सहयोग के रूप में हम एक कार्य करें। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि मानसिक रूप से जब तक दम्बोला और सिमोड़ा एक नहीं होंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि एक गांव, हमारा गांव छोटा है, दम्बोला बड़ा गांव है। अपने अध्यक्ष उसमें एक प्रस्ताव हमने रखा था कि ये 3 महीने का किशोर जी पंड्या को अध्यक्ष बना रहे हैं, बहुत योग्य और सुयोग्य आदमी है, कार्य करने की क्षमता भी रखते हैं वो। उसी दृष्टिकोण से उनको अध्यक्ष बनाया था, और हमने कहा था 3 महीने में अपन इसका विधिवत चुनाव करा के आपके नाम का, अभी हमने 15, 20, 25 जने शामिल हुए थे, तो उन लोगों के बीच में एक सभी की सम्मति बहुत जरूरी थी। तो हमने ये प्रस्ताव रखा था, और उसके बाद मैंने एक प्रस्ताव रखा था अपन कुछ से कुछ छोटा मोटा एक कार्य करके और सभी को शामिल करके सभी लोगों की सहमति ले रहे हैं। लेकिन दुखद बात है कि वो बात फिर आगे ही नहीं बढ़ पाई। और हमेशा एक बात आती है कि दम्बोला बड़ा गांव है, जब भी कोई बात आती है, हमने पिछले साल भी जनई किया था, जो कोई संस्कार हम सब शामिल हो गए था, तब भी किया था कि एक बार सिमड़ा और एक बार दम्बोला। लेकिन दुख इस बात का कि वो हो ही नहीं पाता है। पहले भी 2010 में किया, दम्बोला किया, फिर सिमड़ा किया। तो जब तक दोनों गांव और दोनों जो आगे जो कार्यकर्ता हैं, जो समाज को लीड कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि मानसिक रूप से अपन एक हो जाना चाहिए। खाली एक मीटिंग करने से या खाली एक अध्यक्ष बनाने से हम अपन एक नहीं हो पाएंगे, कि दम्बोला और सिमड़ा एक ही अपन दोनों गाँवों के बीच में भी हो सकता है। और ये जितना एकजुटता होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना दम्बोला और सिमड़ा में ज़्यादा अंतर भी नहीं है, एक ही रिश्तेदार हैं, और अगर मिल के करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना फिर जैसे चल रहा है डर रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं, जैसे अभी दम्बोला त्रिमेश का अध्यक्ष तो बनाया है, आपने अभी सिमलोड़ा त्रिमेश का अध्यक्ष बनाया है, अब ये अध्यक्ष मिल के 84 चोखला का अध्यक्ष का भी निर्माण कर सकते हैं? ये सभी संभव पाते हैं। अभी हमारे सिमड़ा की जो अध्यक्ष बनाया है उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि विभिन्न खातों में हमारा धर्मशाला, मंदिर, उन सब का पैसा पड़ा हुआ था, और अभी हमें पता लगा कि आरबीआई ने एक रूल्स बनाया है कि अगर उसका रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड नहीं होगा तो पैसा तो आपने बैंक में जमा करा दिया पर निकाल नहीं पाओगे। इसलिए फिर हमने सभी गांव वालों की मीटिंग हुई, और गांव मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया कि अपन अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हर गाँव का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव चाहिए। तो उसके अंतर्गत हमने इसका रजनी भाई का, हम सभी गाँव वाले इकट्ठे हुए, उनका हमने गाँव का अध्यक्ष बनाया उनको, और सचिव बालकृष्ण को बनाया, और रमेश चौधरी को कोषाध्यक्ष बनाया, जिससे विधिवत हम आगे काम कर सकें। और दम्बोला सिमड़ा अगर चाहें तो आज भी नई पूरी कार्यकारिणी भी बना सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने वही कहा कि वो दम्बोला बड़ा गांव है, उसका बड़ा रोल होना चाहिए। जब तक दम्बोला का बड़ा रोल नहीं होगा, बड़े भाई की भूमिका में वो नहीं आएंगे, तब तक हम इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अभी जो ये गंगा पूजन का कार्य और यज्ञोपवीत संस्कार का कार्य सामूहिक रूप से आप कर रहे हो सिमलोड़ा समाजजनों, तो इसको लेकर आप समाज 8 चोखलो नानावाड़ा मालपुर के समाजजनों को क्या संदेश देना चाहते हो और क्या अपील करना चाहते हो? मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि अपन त्रिमेश परिवार हैं, और ये अपना त्रिमेश परिवार तभी आगे बढ़ेगा जब हम सकारात्मक रूप से सोच बनाएंगे। जब तक सकारात्मक रूप से सोच नहीं बनाएंगे और ये गांव चोखला ऐसे ही सोचते रहेंगे तो हम उतनी प्रगति नहीं कर पाएंगे जितनी करनी चाहिए।
इसलिए मेरा आपसे निवेदन, जैसे हमने पिछली बार दम्बोला में सामूहिक अग्रपीठ का कार्यक्रम किया था, उस समय भी सामूहिक अग्रपीठ एक दूसरे ग्रुप ने घोषित किया, फिर दूसरे ग्रुप ने घोषित किया, 2 ग्रुप बन गए। तब भी मैंने काफ़ी सोचा, फिर मैंने सामने वाले ग्रुप और हमारा ग्रुप था, दोनों को मिलाया, बात की। मैं, किशोर पंड्या, कन्हैयालाल जी पंड्या, किरीट जी, दिनेश जी, अशोक त्रिवेदी, ये सब हम इकट्ठे हुए। हमने कहा कि यार देखो, अपन को सबके मिल के काम करना चाहिए, और निश्चित रूप से सब ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई। उसमें और भी कई लोग थे, रजनीकांत जी पंड्या भी थे, कई थे, उन्होंने सब ने मिल के सामूहिक जनई किया, उसका बहुत अच्छा संदेश गया। तो वही चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हम जो सामूहिक जनई कर रहे हैं, वो हम 8 चौकलों को निवेदन कर रहा हूँ, नाना बड़ा मालपुर को कर रहा हूँ, कि अलग अलग क्यों करें, सभी एक जगह करें। खर्चा वही होने वाला है, मैं खर्चा देने को भी तैयार हूँ, हमारा समाज भी देने को तैयार है, कई भाई भी देने को तैयार है। तो एक ही मंडप के अगर अंदर आएंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, और जब हम एक साथ बैठेंगे तो काफ़ी विचार विमर्श होगा आगे के लिए। शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने अभी जैसे अभी नानावाड़ा में कोई बीमार हुआ तो उसके लिए व्हाट्सएप पे पैसों के लिए चल रहा, ऐसे कई मेडिकल की प्रॉब्लम्स हैं समाज में। दूसरी एजुकेशन में अगर हायर लेवल पे जाता है तो उसको कोई सपोर्ट देने वाला भी नहीं है, वो अकेला अपना लड़ नहीं सकता, या सपोर्ट नहीं मिलता तो आगे किसी का सिलेक्शन नहीं होता। अपन कोचिंग क्लासेस में कोई लड़का अच्छा है तो उसको अपन मदद करें। तो जब तक अपन चौकले वाले 8 चौकले तो ठीक है, पहले 84 चौकला एकजुट होकर जब तक नहीं बनेगा, तब तक हम आने वाली पीढ़ी को उचित सहयोग नहीं दे पाएंगे और अपना चौकला प्रगति नहीं कर पाएगा। अतः मेरा आपसे निवेदन है सभी से कि अपन दम्बोला सिमड़ा एक हुए और ये संदेश सभी जगह देवे, और उन चौकलों को भी अपने साथ लेवे और अपन आगे बढ़े। ये मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ सभी से कि अभी भी सामूहिक जनई जब हम कर रहे हैं तो उसी में सब शामिल हो जाए, और एक ही खर्चे में सब पूरा होगा, और जो पैसा बचेगा वो समाज के काम आएगा।